Assalamu alaikum. This is Mispa from Al Isra Institute, Bank Road, Sadr, Rawalpindi. क्या टेंस ज़रूरी है? क्या टेंस के बगैर हम लैंग्वेज बोल सकते हैं? क्या टेंस के बगैर हम लिख सकते हैं? So the answer is no. Whatever we speak, it is all about tenses. In this particular video, I'm not going to touch tenses. First, we will know that what tense is all about and what is importance of tense, what is an actual identity of tenses. So if you question that what is tense, तो tense आया किस में से है? Tense लैटिन जुबान के लफ्ज टेम्पस में से आया है। ये टेम्पस है क्या चीज? आप अगर आज भी कई पुराने लोगों से पूछो टाइम के हवाले से, तो बाबा जी हो ये दूर पार गांव में, वो ये कहेंगे पुत्र टेम्पीस ने वेख के टाइम 10। ये असल में वही टेम्पीस है। अब टेम्पीस है तो टाइम पीस। इन टाइम पीस I mean the tempus, we are having 12 digits and 3 needles. The smallest one presenting hours, these two, one thinner, the medium size presenting minutes, and the thinnest one, it is presenting seconds. यानी छोटी वाली जो सुई है वो घंटों के बारे में हमें बताती है, और एक सेकंड्स जो टक टक कर रही है, और दूसरी मिनट्स के बारे में। अब ये जो 3 नीडल्स हैं, इस टेम्पस यानी टेंस का इससे क्या ताल्लुक है? मैं पढ़ाता हूं, हाल चल रहा है। मैंने पढ़ाया, माजी। मैं पढ़ाऊंगा, अभी जो टाइम चल रहा है, अगर मैं कहूं कि इस टाइम 3 बजे है, तो इसका मतलब है हाल चल रहा है, वो मुझे टेंस यहीं से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम है। कल मैंने 3 बजे क्लास ली थी, इसका मतलब है मैं इस घड़ी के हिसाब से ही पीछे जा रहा हूं, ये पास्ट प्रेजेंट करेगा। ये जो मजबूर कर रहा है मिनट्स वाली सुई को, मिनट्स वाली सुई आगे जाएगी तो आवर्स वाली सुई ये वाले टाइम को पीछे छोड़ेगी। फ्यूचर को बुलाने वाली सेकंड्स वाली सुई है। अब हमारे पास जो आवर्स हैं वो असल में पास्ट को प्रेजेंट कर रही है। 2 बजे तुम कहां थे? अभी तुम क्या कर रहे हो? शाम को 5 बजे तुम क्या करोगे? दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टेंस व्हिच came from Latin tempus, and these 3 they are representing present, past and future. अब सवाल यह राइज होता है कि टेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और टेंस मुझे क्या दे सकता है? जो मैं बोल रहा हूं वो हाल है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इस टाइम। जो मैं करता हूं वो भी प्रेजेंट है लेकिन इंडेफिनिट है। अनकरीब जो मैं करने वाला हूं इस टाइम मेरे लिए आने वाला टाइम है, या जो मैंने माजी में किया था वो यही घड़ी मुझे बता रही है। इसलिए टेंस यानी टेम्पस से निकला है, जो कि वक्त का हिसाब बता रहा है। अब ये 12 नीडल्स क्यों है? हमारे पास है तो 3 टेंसेस, लेकिन हर एक टेंस के फर्दर 4 पार्ट्स हैं, यानी 4 कैटेगरीज में वो डिवाइडेड है। प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट में परफेक्ट है, प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में इंडेफिनिट है, पास्ट में कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट में परफेक्ट है, और पास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर में इंडेफिनिट है, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर में परफेक्ट है, और फ्यूचर में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इस हिसाब से घड़ी में 3 नीडल्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर एक में हमारे पास टोटल 4 टाइप्स है। इस वजह से 3 into 4 12 डिजिट्स हैं।
सुबह 8 बजे तुम कहां पर थे? अभी तुम क्या कर रहे होगे? अभी तुम क्या कर रहे हो? शाम को तुम क्या कर रहे होगे? वो इसी घड़ी से हमने बताना है. That's why as a whole there are 12 different tenses and each tense has 4 categories. अब आ जाओ कि टेंस जरूरी क्यों है और टेंस की पहचान क्या है. आपने कोई भी टेंस के बारे में समझना हो तो हमारे पास सबसे पहली और आखिरी चीज टेंस में वर्ब है. आपने प्रेजेंट पढ़ना हो, अगर आप प्रेजेंट का इंडेफिनिट कर रहे हो, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कर रहे हो, प्रेजेंट का परफेक्ट कर रहे हो, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर रहे हो, आप स्टार्ट एक ही चीज से लोगे कि इसकी पहचान क्या है और पहचान इसकी बनेगी किस चीज से? वर्ब से बनेगी. अब अगर हम बात कर रहे हैं कि वर्ब से बनेगी तो प्रेजेंट में वर्ब, पास्ट में वर्ब, फ्यूचर में वर्ब, हर एक का वर्ब बदल रहा होता है. उसके इंडिकेटर्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स बदल रहे होते हैं. हम लोगों ने कंपैरिजन करना है किस चीज का? इंग्लिश का और उर्दू का. ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट असल में क्या है? करने वाला. इसको हम लोग समझने के लिए आसान कर देते हैं कि एक्टर, मैं एक्टर, मैं जो भी काम कर रहा हूं, इस टाइम मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो इंग्लिश मेरा करेक्टर है. अब अगर इन केस मेरे पास करेक्टर है और मैं एक्टर हूं, लेकिन अगर बीच में मैं एक्शन नहीं कर रहा हूं तो कुछ भी सेंस नहीं समझ आएगी. मैं यहां पे कह रहा हूं कि आई इंग्लिश. अब आई और इंग्लिश क्या है? मैं इंग्लिश, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा. अगर मैं बीच में एक्शन डाल दूं, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आई टीच इंग्लिश, मैं यहां पे कहूं कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं यहां पे कहूं आई राइट इंग्लिश, तो असल काम जो करने वाली चीज है वो क्या है? वो वर्ब है. इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी अभी हम सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे, हर एक टेंस को 1 बाय 1 करके आने वाले वीडियो लेसन्स में पढ़ेंगे. आज के दिन व्हाट टेंस इज ऑल अबाउट, यानी इट इज टेम्पस, जो कि बताना मकसद है. फिर हर एक टेंस की हमें पहचान कहां से हो रही है? वो वर्ब यानी एक्शन से हो रही है. अब एक्शन जैसे मैंने यहां पर लिखा कि आई इंग्लिश, मैं इंग्लिश, कोई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा. मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूं. अब एक्शन इन प्रोग्रेस. अगर इन प्रोग्रेस मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग इंग्लिश हो जाएगा, यानी ING आ जाएगा. अब आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, इसका मतलब है मेरा ये काम है. फिर मैं बोलता हूं, आई स्पीक. अगर मैं कहूं मैंने बोली तो स्पीक किस में चला जाएगा? स्पोक में. आज के दिन हमारे पास 3 पहचान करने के लिए यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. अब सब्जेक्ट क्या है? एक्टर. ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा करेक्टर. एक्टर और करेक्टर के बीच में जो चीज है वही मुझे टेंस की पहचान बताएगी और वो मेरे पास क्या है? वर्ब है. अब इस पर जरा फोकस करना जरूरी है कि हम लोग उर्दू स्पीकर्स हैं. मैं अगर यहां पर इसकी उर्दू करूं, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश, उर्दू में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है. और आखिर में क्या आता है? वर्ब आता है. इस लेक्चर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि आपको अगर आज के दिन ये पता चले कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये कॉम्बिनेशन है या सेंटेंस स्ट्रक्चर अग्रीमेंट है ऑफ इंग्लिश. उर्दू में मेरे पास क्या चीज है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इंग्लिश यानी ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में वर्ब आएगा. आपने किसी भी स्कूल से पढ़ा हो, गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, स्कूल में आपको टीचर्स ने बताया होगा कि हमारे पास उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का आसान तरीन तरीका यह है
कि आप देखो कि सेंटेंस खत्म किस पे हो रहा है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो था हूं, थी, थे हैं या थे हो, ये हमारा अगला लेक्चर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब भी आपके पास था है, थी है और थे है आएगा तो आपको आंखें बंद करके ये बात समझ आनी चाहिए कि हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम लोग वन बाय वन इसको स्टार्ट करेंगे। This is what all the tense and its importance is about. Now let me quickly recap. हमने सबसे पहले क्या बात की? That what tense is, what the word tense mean. It came from tempus, which is a Latin word. और tempus का हमने कहा कि ये tempes है। फिर हमने कहा कि किसी भी टेंस की पहचान किससे हो रही है? थ्रू वर्ब। और आप कोई भी टेंस पढ़ोगे वो वर्ब ही के थ्रू होगी। फिर हमने ये बात की कि सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर है और उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और आखिर में वर्ब आता है। अगर आपको इस चीज की समझ आ जाए तो आने वाले हर एक टेंस जो कहीं से भी आप पढ़ रहे हो या खुद आप सीख रहे हो तो आपको खुद ब खुद उस चीज की आसानी से समझ आ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेसन।